आज राज्याचे मंत्री श्री धनंजय मुंडे यांनी माझ्याकडे आपला राजीनामा दिलेला आहे। त्यांचा राजीनामा मी स्वीकारलेला आहे आणि पुढील कारवाई करता तो माननीय राज्यपाल महोदयांकडे पाठवलेला आहे। त्यामुळे मंत्री धनंजय मुंडे यांना राजीनामा स्वीकारून या ठिकाणी मुक्त करण्यात आलेलं आहे। आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफ़ा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफ़ा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफ़ा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। सर उशीर झाला असं म्हटलं जात आहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से जानकारी दे दी गई है। धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही बता दिया था धनंजय मुंडे का आज इस्तीफा होगा और देखिए एबीपी न्यूज ने जो बताया वही हुआ। धनंजय मुंडे का इस्तीफा जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। धनंजय मुंडे खुद नहीं गए बल्कि अपने पीए के हाथ धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा सीएम आवास पर भेज दिया था आज सुबह, जिसे देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार कर लिया है और अब आगे की प्रक्रिया के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ा आप कह सकते हैं भूकंप है और सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। जरा मृत्युंजय से जानते हैं। मृत्युंजय, बड़ा सवाल ये कि अब आगे क्या? धनंजय मुंडे का तो इस्तीफा हो गया लेकिन विपक्ष के हमले तो रुक नहीं रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर तो सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं क्योंकि गृहमंत्री के तौर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की कमान तो देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है ना। रोमाना, ये हम कहें कि इसके आगे इससे पहले ये कहना होगा क्या सरकार ने ये फैसला लेने में देरी कर दी? क्या धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेने में सरकार ने देरी कर दी? जिस प्रकार से एक बीड़ जिले में एक सरपंच की संतोष देशमुख की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, उससे कुछ तस्वीरें कल सामने आई जो कि बहुत ही निर्दयी तरीके से हत्या की गई। पार्थिव शरीर पर हत्या करने के बाद में पेशाब किया गया, इस प्रकार से अमानवीय कृत्य किया गया। और ऐसी तस्वीर, ऐसी दर्दनाक घटना के बाद में लगातार विपक्ष हो चाहे भीड़ की जनता हो या तमाम लोग मांग कर रहे थे कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर उस क्षेत्र का कोई प्रभावशाली नेता है तो हाल ही में इतने मैंडेट से जीता है, मंत्री है, तो उस पर करीबी है अगर आरोपी मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड़, तो ऐसे पर धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए था। पिछले 2 महीने से विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा था। आज आखिरकार ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कल रात को बड़े नेताओं की एक बैठक हुई थी जिसमें एनसीपी के बड़े नेता मौजूद थे, अजीत पवार मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे, बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। सीएम के साथ ये बैठक हुई और फिर सीएम को ये बताया गया कि धनंजय मुंडे इस्तीफा देंगे। और आज सुबह धनंजय मुंडे के पीए ने जाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, इस्तीफे की कॉपी सौंपी। सीधे देवेंद्र फडणवीस विधानसभा पहुंचे हुए हैं और आकर उन्होंने मीडिया को 2 वाक्य संबोधित किया। उन्होंने कहा कि और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अजीत पवार भी अब पहुंच रहे हैं विधानसभा और वहां पर मीडिया का जमावड़ा। अजीत पवार की पार्टी से ही धनंजय मुंडे आते हैं, अजीत पवार की पार्टी के कोटे से ही धनंजय मुंडे मंत्री बने हुए थे और ऐसे में कल अजीत पवार के घर पर ही वो बैठक हुई थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, धनंजय मुंडे वहां पर मौजूद थे, जहां पर माना यह जा रहा है कि राजी किया गया धनंजय मुंडे को, अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि इस्तीफा तो देना ही होगा। और अब अजीत राजीनामा पहुंचे हैं विधानसभा। और इस बीच तस्वीरें आप देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी विधानसभा पहुंच रहे हैं और एक एक करके विधायकों का विधानसभा पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अजीत पवार ने मीडिया से बात नहीं की है, अजीत पवार बिना मीडिया को कुछ कहे सीधे विधानसभा में दाखिल हो गए। आदित्य ठाकरे से भी मीडियाकर्मी वहां पर सवाल पूछते हुए, लेकिन फिलहाल बिना कुछ कहे आदित्य ठाकरे भी विधानसभा के भीतर चले गए। लेकिन जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा पहुंचे तो फिर उन्होंने मीडिया के सामने आकर बाकायदा औपचारिक तौर पर इस खबर पर मोहर लगाई कि धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सुनिए। यांनी माझ्याकडे आपला राजीनामा दिलेला आहे। त्यांचा राजीनामा मी स्वीकारलेला आहे आणि पुढील कारवाई करता तो माननीय राज्यपाल महोदयांकडे पाठवलेला आहे। त्यामुळे
मंत्री धनंजय मुंडे यांना राजीनामा स्वीकारून या ठिकाणी मुक्त करण्यात आलेलं आहे। आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। तर उशीर झाला असं म्हटलं जात आहे। तो धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो चुका है। धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा अपने पीए के हाथ मुख्यमंत्री आवास पर भेजा, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन सवाल ये कि महाराष्ट्र की सियासत में अब यहां से आगे क्या, क्योंकि विपक्ष के हौसले अब और बुलंद होंगे। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और विपक्ष की तरफ से ये कहकर सरकार की घेराबंदी की जा रही है कि बतौर प्रदेश के गृह मंत्री जानकारी तो पहले से ही सारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास थी, बावजूद इसके इतनी संवेदनहीनता देवेंद्र फडणवीस की तरफ से क्यों दिखाई गई? जब पब्लिक डोमेन में ये सारे सबूत सामने आ गए, चार्जशीट का हिस्सा वो तस्वीरें सामने आ गई, जिससे साफ हो रहा था किस बर्बरता के साथ, किस निर्ममता के साथ सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की गई। उसके बाद आकर दबाव में ये एक इस्तीफा धनंजय मुंडे का। लेकिन क्या इस एक इस्तीफे से सियासी तौर पर उबाल मार रहा ये मामला शांत हो जाएगा या अभी ये मामला और भड़केगा? सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है। वैभव, अजीत पवार पहुंचे विधानसभा, कुछ कहा नहीं, बिना कुछ कहे सीधे भीतर चले गए। क्या लग रहा है आगे ये मामला सियासी तौर पर किस तरीके से बढ़ने जा रहा है? अभी वैभव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वैभव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आगे वैभव से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। मामला सियासी तौर पर बेहद गरमाया हुआ है। कल ही जब महाराष्ट्र में विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई थी तो आपने देखा था किस तरीके से जितेंद्र आवाड़ सरीखे एनसीपी के नेता जो हैं वो बाकायदा हाथ में हथकड़ियां लगाकर पहुंचे थे विधानसभा परिसर में गिरफ्तारी की मांग करते हुए धनंजय मुंडे की। आइए सीधे जरा रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद जिस तरीके की चुप्पी यहाँ पर अजीत पवार की तरफ से साधी गई, वो विधानसभा अच्छा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं? के पास जाएंगे और उनके बच्चे जब फोटो देखेंगे तो उनके मन पे क्या असर होगा? वो जिंदगी भर सो नहीं पाएंगे, जिंदगी भर सो नहीं पाएंगे। हम फोटो देख के पिछले 5 दिन से हम विचलित थे। क्या लगता है आपको धनंजय मुंडे को भी इसमें आरोपी बनाना जरूरी है? क्योंकि आरोपी अरे ये सरकार इस्तीफा लेने को तैयार नहीं थी, क्या बात कर रहे हैं आरोपी करने की? तो सुन रहे थे आप जितेंद्र आवाड़ को, और यही जितेंद्र आवाड़ जिनका मैं अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रही थी कि कल हाथ में हथकड़ियां बांधकर यही जितेंद्र आवाड़ पहुंचे हुए थे कल विधानसभा परिसर में। और देखिए, विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सरकार संवेदनहीन है, ये सरकार सोई रही। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? त्यांना थांबा रे, त्यांना बोलू दे की 1 मिनिट। प्रश्न, धनंजय मुंडेंचा राजीनामा इस्तीफा दे दिया है। अभी मुझे पता चला है धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिलेला आहे। ते मी सुद्धा जे आता मीडियावर पाहिलेलं आहे। आता या संदर्भात मध्ये जे आहे पक्षाची जी भूमिका आहे ते पक्षाचे अध्यक्ष जे आहेत ते लवकरच जाहीर करतील। परंतु पक्षाची भूमिका पहिल्यापासून हीच होती की आम्ही कुठल्याही बेकायदेशीर कृत्याला पाठीशी घालणार नाही। न्यायाची एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।